मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है, उसमें बाण जैसी धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। यदि सोच विचार किए बिना वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी। जब किसी दुख से घिर जाओ तो ये बात याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी फिर से बढ़ता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो इस बात को समझ जाता है वो विपत्ति में घबराता नहीं। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देंगी। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफी होता है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। आज कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे परमात्मा को अच्छा लगे, ये कोई नहीं सोचता। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती है। जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वे चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। अपनी अंतर आत्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करने की सोचते हैं तो हमारी अंतर आत्मा हमें जरूर चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसीलिए अहंकार का त्याग करें। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, दोनों ही इम्तिहान है। सुख इम्तिहान है हमारे अहम का और दुख इम्तिहान है हमारे सब्र का। हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रही है, हमेशा इन्हें धन्यवाद दीजिए। हाँ, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, बहुत पीड़ा हुई उस दिन पर, वो तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए, पर ये क्या। जब उसने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनाने के लिए एक बांस को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो क्या हमें जीवन में सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे कई बार और बहुत कठिन। तो फिर डरना किस बात का? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना भी होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी बनना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वो पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वो बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय होता है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वो तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। पांव होले से रख कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में घरोंज आ जाती है। रिश्ते कम बनाए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलबी बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ और उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। किसी ने पूछा दर्द क्या होता है? जवाब मिला, दर्द वो है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है।
ना किसी को बताया जा सकता है, ना किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य के साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है, जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएंगे जब उनका समय होगा, पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे माना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है, धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति में है, बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वो निराश होकर बैठ जाए? आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था, घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी दूरी पर एक किसान बैलों से रेहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रेहट के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रेहट की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की पर हर बार रेहट की ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान से कहा, थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो ताकि ये ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने जवाब दिया, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा। इसके लिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। अगर कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो, तभी करेंगे तो होगा ही नहीं। कभी जीवन में ठक ठक कभी यहाँ से सुनाई देगी, कभी वहाँ से। यदि कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। कुछ लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। ये सब जीवन की ठक ठक है, और अगर कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वो सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी क्या किस्मत पाई है तुमने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी बोली, ना, मैं तो बस एक जंगली बांस थी, चुपचाप पड़ी थी कि किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ी, फिर क्या था। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती है, बेमतलब की बातें जिनसे हो वो ही खास होता है। रिश्ते तो दिल से निभाए थे मैंने, लेकिन पता नहीं था मुझको दूसरों के पास दिल के साथ दिमाग भी होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना जो आपके आगे तो आपके हैं और पीठ पीछे आपके खिलाफ। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, और परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि वो तुम्हें मिले या ना मिले, मगर उसे जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। मत किया करो दूसरों से इतनी उम्मीद, यहाँ हर इंसान की अलग दुनिया है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जो आपके दर्द को ना समझ सके, उन लोगों से शिकायत करना ही बेकार है। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि कोई किसी की वास्तविकता में परवाह नहीं करता। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में और एक लम्हा ही काफ़ी है किसी को खो देने में। नहीं चाहिए किसी की झूठी हमदर्दी, हम खुश हैं अपनी तकलीफ़ों के साथ। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा,
किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। तू सबको खुश रखने की कोशिश मत कर, क्योंकि नाराज तो कुछ लोग ईश्वर से भी हैं। प्रयास करने वाला इंसान कुछ बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जिंदगी भर गिरता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वो महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी की प्रशंसा या निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाएंगे। जो बदला जा सकता है उसे बदल दीजिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखिए। जिंदगी में जिंदगी ढूंढना ही जिंदगी है। सुख दुख धूप छांव लाभ हानि यश अपयश, इन्हीं पहलुओं से गुजरने का नाम ही जिंदगी है। कुछ बातें हमेशा याद रखिए, अतीत को बदला नहीं जा सकता। सुख आपके कर्मों की तरह होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। चीजें हमेशा समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। ये दुनिया विज्ञान कितना भी विकसित और सुखद बना दे, लेकिन मानसिक शांति आज भी प्रकृति की गोद में ही मिलती है। मैं सब कुछ हूँ तू कुछ नहीं, बस यही सोच तो हमें इंसान बनने नहीं देती। सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो इसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि वो सदैव रहने वाला नहीं है। और अगर समय बुरा चल रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि वो भी सदैव रहने वाला नहीं है। कभी ऐसी बहस मत करो कि आप बहस तो जीत जाओ मगर रिश्ते हार जाओ। रिश्तों में टकरार का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत। जिसे मैं की हवा लग गई उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। कुछ समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम ये सोचकर खुश रहे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो हमारे पास नहीं है। माफी मांगने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं।